जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड के औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार माननीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एनडीए के उम्मीदवार श्री श्रवण भुइयां जी, हमारे साथ यहां कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, जदयू नेता और प्रभारी श्री रणवीर नंदन जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील चौबे जी, विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जगदीश चौधरी जी, हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ सिंह जी, जनता दल यू सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सिंह जी, जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री राम लखन चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के नेता श्री महावीर प्रताप कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री राम लखन सिंह जी, कामता सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, विजय सिंह जी, अशोक पांडे जी, अनिरुद्ध सिंह जी, मिथिलेश कुमार सिंह जी, अमरेंद्र कुशवाहा जी, हरेंद्र कुमार सिंह जी, धनंजय मिश्रा जी, वीरेंद्र राम जी, ददन तिवारी जी, ब्रजेश कुमार जी, जनता दल यू के हमारे सम्मानित साथीगण लव कुमार सिंह जी, अरुण शर्मा जी, बिंदेश्वर सिंह जी, कमलेश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मुकेश सिंह जी, सूरजवंश सिंह जी, अमोद चंद्रवंशी जी, रमेश सिंह जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज हम लोगों के साथ शामिल होने के लिए मैं श्री सुरेंद्र सिंह जी और श्री अनिल सिंह जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब धूप को झेलते हुए आज के कार्यक्रम में खड़े हैं, ये कोई मामूली बात नहीं और इस बार तो कोरोना के चलते चुनाव में समय बहुत कम मिला। पहले तो जितनी जगहों पर हम लोग पहुंच जाते थे इतना लंबा समय होता था, रहता था समय, लेकिन इस बार चुनाव में इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ एक बार नहीं अनेकों बार आपके बीच में हम आते रहे हैं, हम तो इस बार फिर आए हैं आप से अनुरोध करने कि भाई फिर हम लोगों के और अपने बहुत ही काम करने वाले सुयोग्य और सम्मानित नेता भाई वीरेंद्र कुमार सिंह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही निवेदन और अनुरोध करने के लिए हम आए। और आप लोगों ने प्रारंभ से ही जो सहयोग किया, काम करने का अवसर दिया, तो हमने काम ही किया, हम खाली नहीं बैठे रहते। पहला 5 साल में जितना काम किया, हमने जो कुछ भी कहा था, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि काम बहुत हो रहा है, उससे भी ज्यादा दूसरे 5 साल में किया।
और फिर उससे भी ज्यादा अभी का जो 5 साल पूरा हो रहा है इसमें हम लोगों ने काम किया। तो मेरा मकसद तो काम ही करना है, लोगों की सेवा करना है। हम लोगों का मूल सिद्धांत क्या है? बराबर हम बताते रहते हैं, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई हो। समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और जो लोग हाशिए पर थे, किनारे पर थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने उनके लिए भी विशेष पहल की। चाहे वो महादलित, दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, महिलाएं हों। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए जो काम बिहार में किया गया, शायद ही इतना ज्यादा महिलाओं के लिए दूसरी जगह किया गया होगा। हम लोगों ने शुरू से कहा कि पुरुष और महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा और विकास तेजी से होगा। कहां महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर मिलता था? कुछ ही महिलाएं आ पाती थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में। तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुई, अब कितना काम कर रही हैं। 3 चुनाव हो चुका तीनों स्तर पर, और अब कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं। मैं तो सुनता हूं वो जिस प्रकार से अपनी बात रखती हैं, जिस तरह से वो बोलती हैं, बहुत ही मुझे तो खुशी होती है कि लोगों ने पहले महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया जाता तो और आगे बढ़ा होता बिहार। तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया। बच्चियों के पढ़ाई के लिए कम बच्चियां पढ़ती थी स्कूल में। गरीबी के कारण कुछ परिवार के लोग भेज नहीं पाते थे मिडिल स्कूल में भी। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की। फिर लगा कि सिर्फ 8वीं तक पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। 9वीं क्लास में हमने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि पूरा बिहार जो इतनी आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है, 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती हैं 9वीं क्लास में। उसके बाद जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो क्या वातावरण बना, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ लड़कियों में और कितनी संख्या बढ़ती चली गई। बाद में तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए अब लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही निकल गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से काम किया गया और किस तरह से विकास का काम हुआ। महिलाओं को और जागृत करने के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, पहले लोगों को काम करने का मौका मिला, क्यों नहीं गठन कराया था? नाम मात्र का था और वह भी उतना बढ़िया नहीं था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की और जीविका समूह की शुरुआत की। 10 लाख का हमारा लक्ष्य रहा है स्वयं सहायता समूह गठन करने का। 10 लाख हो चुका और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। तो एक एक चीज में कहा, उसी तरह से समाज के किसी भी तबके को देख लीजिए। और हम तो बार बार कहते हैं, जैसा कि हमने कहा है, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुरुष और महिला मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब काम करने का मौका मिला है तो बताइए क्या हाल था बिहार का। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता था, कहीं चलने का रास्ता था। कानून की स्थिति कितनी खराब थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, और सब चीजों को नियंत्रित किया गया। इधर से उधर बायां दायां करने की कुछ लोगों की आदत होती है।
तो इसलिए कुछ जो भी हो, लेकिन अब आप गौर करके देख लीजिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है, हर राज्य के अपराध की स्थिति की जानकारी दी जाती है। जो सबसे हाल का 2018 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से आप जान लीजिए कि अपराध के मामले में बिहार में कितनी कमी आ गई है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, और बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर इस देश में चला गया। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोग तो कुछ ही बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आमदनी कितनी राज्य की बढ़ी? कहां था बिहार का हाल 2005-06 में? कितनी कम आमदनी थी? 76,466 करोड़ एक साल का। और जब हम लोगों ने विकास का काम किया तो हर साल पूरे राज्य में 12.5% की वृद्धि आमदनी में होती रही है, और अब आंकड़ा पहुंच गया है 4,14,977 करोड़ का एक साल का। बताइए, और एक व्यक्ति की जो आमदनी अगर औसतन मान लीजिए तो जितना हुआ करता था, हमारी तो आबादी बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई। आय में औसतन पूरे बिहार में हर साल 10.5% की वृद्धि हुई है। तो कितनी बात को हम कहें साहब, कोई भी काम छोड़ा है क्या हमने? अपराध को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया, विकास का काम कराए, और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है? समाज सुधार के लिए भी काम किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया गया, और हम लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। एक एक काम करते हुए, और जो भी कोई जरूरी चीज है वो भी, स्कूल का निर्माण, हर चीज के लिए कितना काम किया गया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, बताइए क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक महीने में मात्र 39 लोग जाते थे इस सरकारी अस्पताल में, यानी इलाज का प्रबंध नहीं था। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने दवा का, चिकित्सकों का, सबका प्रबंध किया, और आज स्थिति यह है। ये जो 8 महीने से कोरोना की बीमारी आ गई है, ये एक अलग दृश्य है, लेकिन इसके अलावे आप समझ सकते हैं कि अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। अब एक महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा इलाका, सड़कों के निर्माण का इलाका, पुल पुलिया का, किसी भी क्षेत्र में देखिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का काम हो, हर चीज के लिए जितना हम लोगों ने काम किया है, उसका नतीजा है राज्य आगे बढ़ रहा है। और कहां पहले कुछ होता था? हम लोगों ने तो काम किया है भाई, और जब 2 बार 5-5 साल काम करने के बाद फिर मौका मिला तो हमने क्या कहा था? हमने 7 निश्चय की बात कही, और उसके लिए युवाओं के लिए काम, नए इंस्टीट्यूशन, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, इसका जो प्रबंध किया, सब जगह लगभग काम शुरू और पढ़ाई शुरू, और बहुत जगहों पर भवन का भी निर्माण उसके लिए जो था वो भी हो चुका है। सब काम तेजी से चल रहा। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे बच्चियां आगे पढ़ें। बहुत लोग गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं भेज पाते हैं, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो काम किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई, और उसके चलते 4 लाख रुपए तक की मदद। जो लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते लेकिन कोई काम करने के लिए घर के बाहर निकलता है, घर के पास पैसा नहीं है, वैसे युवाओं के लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया। जो उन लोगों के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, 2 साल तक 1,000 रुपया प्रति माह की सहायता। और उसके बाद जो युवा है, जो कुछ काम करना चाहता है,
उतना दूर तक पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी काम तलाशेगा तो हमने क्या उसी समय कहा कि भाई जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कराई और आप जान लीजिए 10 लाख युवाओं ने ट्रेनिंग ली और ये सब काम तो हम लोग कर ही दिए। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में भी 35% का आरक्षण उसके पहले कर दिया था। यहां पर बिहार में महिला पुलिस में नजर आती थी, अब इतनी महिलाएं पुलिस बल में नजर आती हैं कि शायद ही किसी राज्य में नजर आती। तो ये काम हम लोगों ने कर दिया है। अब उसके बाद क्या कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। जो बुरा हाल था बिजली का, क्या होता था भाई पूरे बिहार में, जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो मुश्किल से 700 मेगावाट की खपत थी और अब 6000 मेगावाट से ज्यादा की खपत है। और आप जान लीजिए हर घर बिजली उपलब्ध कराने का हमने निश्चय किया और वो काम करने का लक्ष्य रखा 2018 के दिसंबर, वो काम पूरा कर दिया अक्टूबर 2018 तक। आप जितने लोग और ज्यादा बिजली चाह रहे और नए घर बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबको बिजली मिल रही है। तो जो एक स्थिति पैदा किया, हर घर शौचालय देश भर की योजना है। हमारे यहां भी लगभग ये काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा वो भी हो रहा तेजी से। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम बहुत हद तक हुआ। और उसके बाद हर घर नल का जल, अब वो काम भी जितना तेजी से हो रहा है, बीच में ये कोरोना के चलते थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन अब फिर भी 83-84% से भी ज्यादा हो गया है और अगले 2 महीने के अंदर हर घर में नल का जल पहुंच जाएगा। और हम आपके यहां भी आए होंगे, जरूर इस बात की हम चर्चा करते रहे सब जगह जहां भी जाते, कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो आप बताइए, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक एक काम किया, सब चीज को आगे बढ़ाया। अब यहां पर जो बात कर रहे थे आप जान लीजिए, अरे भाई 15 साल हम काम करने में लगे हुए थे और नहीं सोचा कि जिला अनुमंडल इन सब चीजों के बारे में करेंगे। अब अगला बार मौका दीजिएगा तो यही सब काम करेंगे। अब क्या इतना काम कर चुके हैं? अभी तो एक एक चीज को बुनियादी तौर पर हमको देखना था, तो उस काम को हम कर रहे थे। अब इसके आगे और फिर जान लीजिए, अब युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे जो सरकारी संस्थाओं में पढ़ते हैं उनके लिए तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे जो कम पढ़े लिखे हैं, आज का युग नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया। अब अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण उनको नहीं हो जाए, उसके बारे में जानकारी, कैसे वो काम करेंगे इन सब चीजों पर, अगर यह एहसास नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर और नई टेक्नोलॉजी के ज्ञान की कमी के कारण लोग दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे जगह से बहुत सारी चीजों को हम लोगों को मंगवाना पड़ता है। उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब हमने यह भी निश्चय ले लिया है 7 निश्चय 2 में कि हम उस तरह से सबका ट्रेनिंग करवाएंगे नई टेक्नोलॉजी का और गांव-गांव तक पहुंचाने का। ये सब चीज हम लोग करेंगे। एक बात को अच्छी तरह जान लीजिए, और महिलाओं के लिए तो और कुछ करेंगे। अभी तो जो महिलाएं इंटर पास करती हैं उनको देते हैं 10,000, और अगर ग्रेजुएट पास कर जाती है तो उनको देते हैं 25,000। अब आगे जब दीजिएगा मौका तो इंटर पास करने पर लड़की को देंगे 25,000 और ग्रेजुएट होने पर लड़की को देंगे 50,000। इस तरह से हम लोगों को बढ़ाएंगे और जो सम्मान एक दूसरे के प्रति भाव पैदा होगा स्त्री और पुरुष में, सोच लीजिए कौन सी स्थिति आएगी। बिहार की जो ऊंचाई रही है, पुराना इतिहास है, उसमें बिहार कितने ऊंचे स्थल पर था। हम फिर से बिहार को उसी ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे अगर पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो ये सब काम तो करेंगे ही। और एक चीज जान लीजिए, हमारा यह भी निश्चय है
कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। आप जान लीजिए, कहीं सूखा उखा पड़ने हम नहीं देंगे, कोई भी स्थिति हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। इस बात का जिक्र ये जो शुरू हुआ था कोरोना का और लॉकडाउन हुआ उसके पहले ही हमने पटना से इस बात की घोषणा की थी। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का पानी भी पहुंचाएंगे और गांव को और बेहतर करेंगे। हर गांव तक सड़क का निर्माण हो गया लगभग, अब वहीं तक नहीं छोड़ेंगे, कई गांवों को जोड़ते हुए कोई और अच्छी जगह पर जाने के लिए सड़क चाहिए तो उस तरह के सड़क का भी निर्माण गांव-गांव की तरफ करवाएंगे, ये भी कराएंगे हम लोग। और उसके अलावे शहरों का भी बता देते हैं, शहरों में भी और बाजार में भी, अब दोनों तरफ बाजार रहता है, बीच से सड़क गुजरता है, उसका चौड़ीकरण भी हो जाए तो भी जाम रहता है। तो हर शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे और जहां बाईपास की जगह नहीं हो तो ऊंचाई से फ्लाईओवर ले जाकर के जाएंगे ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। तो एक एक चीज आप समझ लीजिए, हमारे मन में ये सारी बातें, हर तरह की चीज है, एक एक इस प्रकार के काम को हम लोग करवाएंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, देखिए हम लोग तो कृषि रोड मैप के माध्यम से बहुत काम करते हैं कृषि वगैरह का, लेकिन एक बात हमने जो आकलन किया तो लोग जो पशुपालन करते हैं उनके जानवर अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको कठिनाई बहुत होती है। तब अगली बार मौका दीजिएगा तो 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और हर गांव में टेक्नोलॉजी की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई भी का जानवर भी बीमार है तो तत्काल वो अस्पताल को दिखा सकता है, सूचना दे सकता है और उसका चिकित्सक आएंगे और जितना उसके लिए दवा की जरूरत है सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा ताकि लोग पशुपालन भी ठीक ढंग से कर सकें। और सब लोग करते हैं, अब हर लोग करते हैं और उसकी आवश्यकता है, उससे भी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, इसके माध्यम से दूध के उत्पादन में वृद्धि, हर चीज के उत्पादन में वृद्धि है। तो एक एक चीज, इस तरह की चीजों को और भी जो करना है, और यही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को भी विकसित करेंगे और वही नई टेक्नोलॉजी से उसको अस्पतालों से जोड़ेंगे कि अगर जिसको थोड़ा भी तबीयत लगे कि कुछ खराबी है तत्काल उसके माध्यम से अस्पताल को सूचित करेगा ताकि उनका इलाज अस्पताल की तरफ से उनका तत्काल हो सके। तो ये सब चीज जो मेरे मन में आया है हमने किया है। हमारे और भी जितने घटक दल हैं सब लोगों के मन में जो और बातें हैं उन सब को मिला करके हम बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया। आप जरा बताइए, जिस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण का व्यवस्था किया, संवैधानिक व्यवस्था किया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बिना समय गंवाए तत्काल यहां कानून बना करके वह व्यवस्था कर दिया। हम लोग किसी की उपेक्षा नहीं करते और जिस तरह से समाज में हाशिए पर लोग थे उनके उत्थान के लिए भी काम, कहां लोग पहले सेवा करते थे भाई लोगों की, और सबकी सेवा हम लोग करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो यही हम लोगों का मकसद है। और जान लीजिए केंद्र की तरफ से भी बहुत तरह की सहायता किसानों को, लोगों को मिल रही है, गरीब लोगों को, और हम लोगों की तरफ से भी मिल रही है। तो ये मिलजुल करके आप समझ रहे हैं, अब बिहार पीछे नहीं रहेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा, अब बिहार आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग सक्षम बनाना चाहते हैं, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। ये बिहार आगे बढ़ेगा और सबके सहयोग से। तो हम लोगों ने सबों के लिए काम किया। जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की। और जो भी आज सब लोगों का सम्मान है, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो या अति पिछड़े वर्ग के लोग हो। कहां अति पिछड़ों को मिलता था, कुछ बताइए, क्या जगह मिलती थी? कोई लोगों को मिल पाता था जनप्रतिनिधि के रूप में जगह? लेकिन अब देखिए जिस तरह से हमने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया, प्रावधान किया, आरक्षण किया, आज देखिए सब लोगों को कितना अब काम करने का मौका मिला। और लोग जो समाज को बांटने के चक्कर में पहले
कराते रहते थे इधर उधर, और जो नक्सल वगैरह का भी धंधा करने के चक्कर में रहते थे, उस सब में कहां चला गया, सबकी कितनी कमी हो गई, और सब लोगों को हम जोड़ करके आगे बढ़वा रहे। तो अगर मौका दीजिएगा तो भाई हम तो सेवा करेंगे। कुछ लोग हैं जो देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह की बात बोलते रहता है, खूब प्रचार लेता है, हमको कोई एतराज नहीं भाई, मेरे ऊपर अनाप शनाप बोल करके अगर प्रचार लेते हो तो लो, हमको क्या दिक्कत है। कम से कम मेरे ही चलते ना प्रचार ले रहे हो, मेरे ही ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलोगे तभी ना प्रचार मिल रहा है, लो प्रचार। लेकिन काम करने का कोई अनुभव है, कोई समझ है कि क्या होना चाहिए। कोई सलाहकार रहता है, कुछ से कुछ करवा दिया जो कभी होना ही नहीं है। अरे 15 साल रहा राज पति पत्नी, क्या किया, किसके लिए किया, अभी तो अंदर भी है, जो काम किया उसी के चलते अंदर है, और लोग भी अंदर जाएंगे। लेकिन क्या है, कोई काम करता है, सब अपने हित में काम करता है, अपने लिए काम करता है। और हम लोगों को मौका दिए हैं, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहते हैं, और बाकी लोग अपने लिए कुछ करते रहते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमारा काम तो आप सबकी सेवा करना है। तो इसलिए आगे मौका दीजिएगा और सेवा करते रहेंगे। और यही आपसे अपील करने आए हैं कि भाई काम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को और तरक्की के रास्ते पर ले जाना चल रहे हैं हम लोग, और आगे बढ़ना चाहते हैं और एक विकासशील राज्य हो जाए। तब वैसी स्थिति में हम सबको, समाज के हर तबके से हम यही अपील करेंगे कि मिलकर काम करिए। कुछ लोग वोट के चक्कर में बंटवारा करने के हिसाब में रहते होंगे, लेकिन कभी कोई काम का तजुर्बा है, काम का अनुभव है, काम कभी किया है? एक बात जान लीजिए, जो भी सरकार आप बनाते हैं उसी की जिम्मेवारी है सेवा करना। तो हम लोग तो आपकी सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ही काम का अपने ही लिए कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए आपको सोचना है भाई, सभी हम बहनों और भाइयों से, सभी बुजुर्गों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के काम को देखिए, और आपको लगता है कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए तो भारी मतों से फिर से हम लोगों के उम्मीदवार वीरेंद्र बाबू को विजयी बनाइए, और कुटुंबा क्षेत्र के भी हमारे उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, हम पार्टी से उनको भी विजयी बनवाइए, श्रवण भुइयां जी को। हम यही आप सबसे अपील करने आए हैं। और क्या उम्मीद लेकर के जाए बताइए, जिताइएगा कि नहीं? वीरेंद्र बाबू को जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीत का आश्वासन दे दिया, तो हम इनको अब जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बोलिए। ये सब चिंता आप लोग मत करिए, आप पहले जितवा दीजिए और तब कुछ कहिए हमको। आप लोगों के आश्वासन पर हमने जीत का भी माला पहना दिया, तो हम तो अब यही बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों को न सिर्फ धन्यवाद देता हूं, बल्कि आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। चूंकि अभी 3 जगह पर और उपस्थित होना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री हरगोविंद सिंह जी, मंच के संचालनकर्ता
करगहर प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू श्री मनोज कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य और लोकप्रिय उम्मीदवार भाई वशिष्ठ सिंह जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, हमारे पुराने साथी और रोहतास के माननीय सांसद भाई छेदी पासवान जी, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, जनता दल यू के वरीय नेता आलोक सिंह जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण सर्वश्री शरद चंद्र चंद्रवंशी जी, केशव शाह जी, श्रीमती पूनम श्रीवास्तव जी, श्री उमेश गुप्ता जी, श्री देववंश मिश्र जी, श्री राजेंद्र तिवारी जी, जनता दल यू के हमारे साथी और नेतागण श्री गुप्तेश्वर सिंह जी, नागा जी उर्फ हरिशंकर जी, मोहतरमा रजिया कामिल अंसारी साहिबा, श्रीमती पूनम देवी जी, संजय पटेल जी, बद्री भगत जी, हरिहर सिंह जी, विजय यादव जी, सुरेंद्र राय जी, संजय सिंह जी, मुन्ना कुशवाहा जी, जनाब इसरार खां साहब, हृदय खरवार जी, प्रमोद कुमार पटेल जी, रंजू पटेल जी, अशोक पटेल जी, रजनीश सिंह जी, श्रीमती सुनैना देवी जी, श्री जगनारायण पासवान जी, अन्य सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मैं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ रही श्रीमती प्रमिला सिंह का, जो पूर्व में जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। और हम पहले ही से इनके काम को जानते रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है आज यहां चुनावी मंच पर भी मुलाकात हुई और जानकारी मिली, प्रसन्नता की बात है। और बाकी आप सब लोग जो धूप को बर्दाश्त करते हुए, झेलते हुए, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं इसके लिए सबसे पहले आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे साथियों ने जरूरी बातों की चर्चा कर दी। हम तो आपके बीच में सिर्फ आए हैं यही कहने के लिए कि भाई लोकप्रिय उम्मीदवार वशिष्ठ सिंह को फिर से जिताइए ताकि आपकी सेवा और कर सकें, आपकी खिदमत करने का हम सब लोगों को मौका मिल सके। इसलिए यही अपील करने आए हैं। और जानते हैं चुनाव के समय तो तरह तरह की बात, बहुत लोगों को हमने इज्जत दी, लेकिन उस सबको इज्जत का कोई ख्याल रहता है जी, अपने को खाली बड़ा बड़ा नेता मानते हैं। अब इधर भी हमको फोन कर रहे थे, अब बताइए साहब, चुनाव के पहले अब बताइए, हमने इतनी इज्जत की, मंत्री तक बना करके रखा, फिर जहां मन किया वहां खिसक करके चले गए, फिर किसी को खड़ा करा दिया। कौन कौन क्या करता रहता है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। और अभी आपको हम लोगों की तरफ से जो काम किया जा रहा है और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश में काम किया जा रहा है, अभी हमारे पुराने साथी छेदी पासवान जी ने भी संक्षेप में चर्चा की। तो भाई केंद्र की सरकार भी काम कर रही है पिछले 6.5 वर्षों से, और हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं 15 वर्ष से। क्या हाल था पहले बिहार का, कितने लोग यहां से भागते थे, कितने लोग यहां से जाते थे, लूटपाट होता था, सामूहिक नरसंहार की घटना घटती थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे, क्या नहीं होता था।
गरीब गुरबा लोगों के साथ अत्याचार, क्या स्थिति थी। और उसके बाद लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया। 2005 से नवंबर महीने से हमने काम करना शुरू किया और हम लोगों का क्या लक्ष्य है और क्या शुरू से जब 2005 में हम न्याय यात्रा पर निकले थे तभी हमने कहा था कि हमारा विश्वास है न्याय के साथ विकास में। इसका मतलब है सभी इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो खास करके जो तबका किनारे पड़ा हुआ है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पहल। और हम लोगों ने क्या किया? महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, चाहे ये लोग वोट जिसका लेते रहे हों, पति पत्नी राज करते रहे हों 15 साल, लेकिन किसके कल्याण के लिए कोई काम किया, किसके उत्थान के लिए कोई काम किया? सब किनारे पड़े हुए थे। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो एक एक काम किया। भाई हम कितनी बात सुनाएं। अभी हाल में हमारे पार्टी के साथियों ने कहा कि एक वर्चुअल रैली कीजिए और 7 सितंबर को, तो हम लगे सब कहानी बताने। अब बैठ गए तब सब बोला हमको कि आप 2 घंटा 56 मिनट बोले। हम कह रहे 3 घंटा हो गया, तो हम कितना देर बोले? ये तो कोरोना के चलते और उस परिस्थिति में दुनिया भर में असर है, कहीं कहीं नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। हम लोगों ने तो बहुत नीचे किया है। अब कौन जानता नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और इस कोरोना की स्थिति में भी बिहार में चुनाव हो रहा, तो चुनाव का समय बहुत कम है। पहले जो चुनाव होता था खूब समय रहता था, तो खूब बोलने का मौका मिलता था, कई जगहों पर जाते थे। अब तो सब जगह जा भी नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में उतना विस्तार से बोलना संभव नहीं है। लेकिन जरा बता दीजिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना काम हुआ? लोगों को तो मौका मिला था। पहले तो पंचायत का चुनाव ही नहीं कराते थे। जब 2000 में चुनाव हुआ तो किसी को आरक्षण मिला, जबकि संविधान में व्यवस्था थी। तब भी अनुसूचित जाति जनजाति को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला। संविधान में प्रावधान था 1/3 आरक्षण का, क्या मिला? किसी को नहीं मिला, अति पिछड़े वर्ग को नहीं मिला। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तुरंत सरकार बनने के बाद ही ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश, और तुरंत कानून में परिणत किया। और जो हम लोगों ने प्रावधान किया, अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुरूप आरक्षण, अति पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण। कौन पूछता था पहले अति पिछड़ा वर्ग को? अब कितने जनप्रतिनिधि होते हैं? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की उपेक्षा थी, अब कितने जनप्रतिनिधि हैं? सब आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके पास भी लोग जाते हैं। एक वातावरण बदला। और महिलाओं के लिए कितना काम था, तो उसमें न्यूनतम 1/3, और बिहार पहला राज्य है जहां हमने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया। और 50% आरक्षण देने के बाद पहले न के बराबर महिलाएं जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। अब कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। कितना आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। लोग गरीबी के कारण अपनी बेटियों को तो मिडिल स्कूल में भी नहीं भेज पाते थे। और हम लोगों ने जब पोशाक योजना की शुरुआत की, गांव का कैसा वातावरण हुआ। गरीब गुरबा परिवार की लड़कियों के पहनने के लिए जो पोशाक योजना का लाभ मिला, कितनी संख्या में लड़कियां पढ़ने लगी। उसके बाद हमने कहा इनको और आगे पढ़ाएंगे। हाई स्कूल में 9वीं क्लास में, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, 1,70,000 से भी कम लड़कियां 9वीं क्लास में थी। हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। क्या वातावरण बना, क्या आत्मविश्वास उनमें आया। और बाद में तो लड़कों ने भी हमसे मांग किया कि अंकल हम पर ध्यान दीजिए, तो 10 में तो हम लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लेकिन आप बताइए,
लड़कियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, कितनी संख्या बढ़ी है। अब जान लीजिए, अब हाई स्कूल में लड़का लड़की लगभग बराबर। और इस बार तो कमाल का विषय था, इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में लड़का से ज्यादा थोड़ी लड़की ही बढ़ी हुई थी। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। और लोगों को, बहुत लोगों को जो सिर्फ मेरे खिलाफ बयान देते हैं, जितना मन करे उतना बोलते रहिए, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको बयानबाजी से कोई मतलब नहीं। हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, इलाकों का आकलन और अध्ययन करते हैं, और जो जरूरी चीज है उसके लिए काम करते हैं। पहला 5 साल में जो काम हुआ, अब आप सोच लीजिए कितनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद हमारा प्रारंभ से यह विचार रहा है, जब तक पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर आगे काम करेंगे तभी समाज तरक्की की ओर जाएगा। और इसलिए जो महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह न के बराबर पहले था, हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना, जीविका समूह बनाया। 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य रखा, पूरा हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई हैं। स्वयं सहायता समूह में कितनी जागृति आई है, जरा देख लीजिए। महिलाओं को कितना ज्ञान हुआ है, कितना आभास हुआ है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, वह भी कितनी बात जानती हैं। अब कैसा वातावरण हो रहा, तो आप जान लीजिए कि ये सब काम हम लोग करते रहे। पहला फेज में काम किया, सड़क वगैरह सब के लिए। दूसरा फेज में और काम किया, और तीसरा टाइम जब मिला तो और ज्यादा काम किया। अब तो 7 निश्चय की योजना बना दिया। अब देख लीजिए कि क्या स्थिति है, कितना लाभ हम लोगों ने दिलवाने की कोशिश की है, कितनी संस्थाएं बनी। हम लोगों ने तय कर दिया 7 निश्चय में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में 50% का तो आरक्षण दिया ही था। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। पुलिस सेवा में आरक्षण दिया। पहले लड़कियां पुलिस में नहीं दिखती थी, अब आज पुलिस बल में इतनी महिलाएं दिखती हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में उतनी महिलाएं दिखती हो। तो ये सब स्थिति किया, ये सब काम तो किया ही। अब उसके अलावे जो संस्थाओं के निर्माण का काम, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, ये सब काम, GNM संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ITI संस्थान, ये सब की स्थापना की है। पढ़ाई लिखाई शुरू करा दिया, कितने जगह बिल्डिंग तक बन गया। अब किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और हम क्या बताएं, आप ही के इसी क्षेत्र में यहां पर बैठा हुआ है वशिष्ठ जी, यही तो हम लोगों के पास आया भाई कि हम लोगों के यहां बनवा दीजिए। तो ये बना कि नहीं बना आपके यहां? हम तो आकर के करगहर में उसका उद्घाटन करके गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज आपके यहां बना, यही बनवाया, यही आकर के डिमांड करते रहा बार बार सब लोगों के बीच में कि जो बनेगा इस जिले का, रोहतास जिले का, हमारे यहां बन गया। तो इस तरह से कहीं भी बने, सारे बिहार में जिन जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे वहां स्थापित हो गया। मेडिकल कॉलेज 3 बना दिया, अब 8 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से बन रहा। उसके अलावे भी और 3 मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं। अब क्या क्या कर रहे हैं, संस्थानों की स्थापना हर प्रकार से। और हमारे जितने युवा हैं, युवतियां हैं, पढ़े, गरीबी के कारण आगे लोग नहीं पढ़ा पाते, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या शुरू किया, उनके लिए हम लोगों ने जो भी इंटर के आगे आगे पढ़ेगा उसको हम सब लोगों ने दिया, मदद करना शुरू कराया। 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जो लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाते हैं, घर में पैसा नहीं है कि घर से निकलने का पैसा दिया जाए, 2 साल तक ऐसे हर युवक को 1-1 हजार रुपया का महीना देना। ये जो हम लोगों ने काम किया है स्वयं सहायता योजना। और तीसरा काम, जो हमारे युवा हैं, भले ही बहुत पढ़ाई नहीं किए हों लेकिन कोई भी काम करना चाहेंगे, तो आज का युग है
कि कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आएगा तो कोई काम उसको नहीं मिल सकता। इसलिए हमने कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर का ज्ञान दिलवाना शुरू किया। और उसके बाद संवाद कौशल, कैसे बातचीत करोगे, व्यवहार कौशल, किसी के साथ किस प्रकार से व्यवहार करोगे, यह सिखाया जा रहा। 10 लाख युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया है। ये सब काम, और क्या कहा, पूरे देश में चल रहा हर घर शौचालय, हम लोगों ने बिहार में भी कहा हर घर शौचालय, निर्माण लगभग पूरा हो चुका। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, वह भी काम लगभग पूरा। और क्या हमने कहा था, हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे। अब आप बताइए, कोई सोचता था? 15 साल मौका मिला लोगों का, बिजली घटता चला गया। और जब हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। 700 मेगावाट बिजली 2005 तक अधिकतम था, अब 6000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली। हर घर बिजली पहुंचाने का हम लोगों का लक्ष्य था। 2018 का दिसंबर, इसको पहुंचा दिया अक्टूबर 2018 में। और अब उसके बाद तो और लोग अपना अपना बिजली ले रहे हैं। जितना उस समय काम हुआ उससे ज्यादा तो कई लाख और लोग अपने घर में बिजली ले रहे हैं। ये सब सुविधा, ये सारा दिया। हर घर नल का जल, कितना तेजी से काम हो रहा। 43-44 बाप करिएगा 83-84% काम पूरा हो गया। हर घर नल का जल। हम तो शुरू से कहते रहे, जहां भी जाते हैं, कि भाई अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो आज जितनी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो हम लोग तो एक एक काम कर रहे हैं। अगला एक आधे 2 महीना के अंदर हर घर नल का जल पहुंच जाएगा। और सिर्फ नल का जल पहुंचाएंगे नहीं, अब आगे का भी हमने सोच लिया कि इसका अनुरक्षण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार घर में पहुंचा दिया पानी और बाद में उसका काम बेकार हो गया या पानी शुद्ध नहीं पहुंचा, यह सब संभव नहीं है। अब अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने और तय कर दिया है कि एक एक चीज का अनुरक्षण, एक एक चीज की देखभाल होगी। हर चीज को देख करके लोगों तक पहुंचाया जाएगा। गांव के अंदर भी साफ सफाई का काम, एक एक काम, किसी प्रकार की गंदगी न रहे। शहरों में किसी प्रकार की गंदगी न रहे, इसके लिए काम हम लोग आगे के बारे में सोच लिए हैं। और ये सब एक एक काम हम लोग करने के बारे में मन बना चुके हैं। और अगली बार मौका मिलेगा तो ये सब काम करेंगे। और जान लीजिए, अगर अगली बार मौका मिलेगा तो हम हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचवा देंगे। कहीं सूखा नहीं होगा, हर जगह सिंचाई का पानी पहुंचवाएंगे। हम लोगों का ये मन बना हुआ है, ये संकल्प है, ये निश्चय है, एक एक तरह से। और युवाओं के लिए और काम, अभी तो हम बताया कि कंप्यूटर पर काम करना सीखना जरूरी है, लेकिन अब उसी से काम नहीं चलेगा। अब नई तकनीक इतना आगे विकसित कर चुका है और करता जा रहा है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण नहीं देंगे अपने युवाओं को, तो वो आगे कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जो पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक, ITI, उन सबों को तो करेंगे ही उनके संस्थान में। लेकिन जैसे कुशल युवा कार्यक्रम के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं, आप समझ लीजिए उसी तरह से नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण सबको दिया जाएगा, ताकि वो काम कर पाएगा, आमदनी कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, दूसरे को काम दे पाएगा। ये सब काम भी हम लोग करने वाले हैं, ये आपको हम बता देना चाहते हैं। और आप जान लीजिए, हम लोग तो सबको प्रोत्साहित करते हैं, महिलाओं को इतना प्रोत्साहित किया। आप जान लीजिए कि महिलाओं के लिए हम लोग तो और काम करेंगे। अभी कोई लड़की पास करती है इंटर 12वीं क्लास, तो उसको देते हैं हम लोग 10,000 रुपया, और पास कर जाती है ग्रेजुएट तो देते हैं 25,000 रुपया। अब आगे फिर मौका दीजिएगा तो हर लड़की को जो इंटर पास कर जाएगी, 12वीं कक्षा पास कर जाएगी, उसको देंगे 25,000 रुपया, और जो ग्रेजुएट हो जाएगी उसको देंगे 50,000 रुपया। इतना लड़कियों को और प्रशिक्षित करेंगे। जब तक भाई पुरुष और स्त्री दोनों प्रशिक्षित होकर के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक विकास नहीं हो सकता। और आज जो बिहार का इतना काम हम लोग करते रहे, अभी आपको हम बता रहे हैं ये सब काम,
एक एक चीज के लिए हम लोगों ने सोच लिया है और क्या क्या जरूरी है। गांव में, शहर में जिसका हमने सबने किया कि साफ सफाई का प्रबंध तो करेंगे, हर तरह से इंतजाम करेंगे और उसके बाद हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा रहे हैं। अब इसके बाद गांव-गांव को जोड़ते हुए और कहीं जाने के लिए बेहतर सड़क की जरूरत है तो और नया सड़क हम लोग बनवाएंगे गांव-गांव के सड़कों को जोड़ते हुए, ये जान लीजिए। और शहरों में और बाजारों में न सिर्फ सड़कों का चौड़ीकरण बल्कि बाईपास बनेगा और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां फ्लाईओवर बनवा देंगे, ऊपर से जाने का इंतजाम कर देंगे। तो एक एक चीज हम लोगों ने सोच लिया है, जानिए। और उसके अलावे सबके स्वास्थ्य का ध्यान तो दे ही रहे हैं। अब गांव देहात में और एक चीज जो हमने आकलन किया, वो देखा कि बड़े पैमाने पर लोग पशुपालन करते हैं और पशु उनके बीमार पड़ जाते हैं तो उनको बहुत संकट होता है। तो हमने यह भी सोच लिया अगली बार मौका मिलेगा तो 8 से 10 पंचायत पर हम लोग पशु चिकित्सालय बना देंगे और जो नई टेक्नोलॉजी की बात करें, हर गांव में नई टेक्नोलॉजी पहुंचाएंगे और वहां से अगर किसी का जानवर भी अस्वस्थ है तो उसकी तुरंत सूचना दे सकता है और दिखा सकता है अस्पताल में, आकर के उसका इलाज भी करेंगे और जो दवा की जरूरत है पशुओं के इलाज के लिए वो राज्य सरकार देगी। तो एक एक काम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, हमने संक्षेप में बताया और भी बहुत काम। तो एक एक काम हम लोग करने का मन बना चुके हैं। और जान लीजिए, बिहार की जो प्रगति हुई है, अपराध पर जो नियंत्रण हुआ है, हम तो निरंतर कहते हैं प्रेम भाईचारा का वातावरण बनना चाहिए और इस तरह से कोशिश कर रहे हैं हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एकजुट और सबकी सेवा करने का प्रयास करते हैं और ये काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जान लीजिए, जो पहले अपराध होता था, भाग के लोगों को जाना पड़ता था, किस तरह से लोगों का शोषण होता था, पकड़ के उसको कहीं रख देते थे, भारी पैसा लेने के बाद उसको छोड़ते थे, क्या हालत थी। अब ये सब काम होता है। आप बता दीजिए, 15 साल जिनको काम करने का मौका मिला, अगर कहीं से भी मन में कोई गलती आएगी तो जान लीजिए फिर से बिहार लौट करके वही 15 साल पहले वाला बिहार बन जाएगा। यहां कुछ नहीं होने वाला है कहने को लोग मेरी आलोचना कर देते हैं, खूब पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए। करो प्रचार, हमको क्या लेना देना। हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और कुछ लोगों के लिए पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। एक वो अंदर है और लोग अंदर जाएंगे। इसलिए आप समझ लीजिए, सबकी सेवा नहीं किए हैं, जिनका वोट लिए उसका भी कोई कल्याण नहीं किया और हम लोगों को इसकी चिंता नहीं रहती है कौन वोट देता है कौन वोट नहीं देता है। हम चिंता सबकी करते हैं और सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो। और किस तरह से माहौल खराब हुआ था, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, आज का वातावरण कितना बदला। तो ये सब काम और जो हम आपको बता देते हैं कि अपराध का जो आंकड़ा केंद्र सरकार के द्वारा हर साल के लिए प्रकाशित होता है कि किस राज्य में कितना अपराध हुआ, जो 2018 का सबसे आखिर अभी प्रकाशित हुआ है अपराध का आंकड़ा पूरे देश का। बिहार की इतनी आबादी, इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में बिहार 23वें नंबर पर पहुंच गया। ये जान लीजिए, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी और हम लोग अपराध के मामले में कहां नीचे जा चुके हैं। अरे कुछ तो गड़बड़ होता ही है। आप कुछ भी करिए, कुछ बायां दायां उल्टा पुल्टा करने वाला आदमी होता तो कुछ तो गड़बड़ करता ही है। लेकिन आप देख लीजिए कि अपराध कितना नियंत्रित हुआ और विकास कितना हुआ आगे। पहले जो विकास की स्थिति थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 2005-6 में सकल घरेलू उत्पाद पूरे देश का था 2005-6 में 76,466 करोड़ रुपया। और हम लोगों ने जो काम किया, हर साल 12.5% के दर से विकास, देश के किसी भी विकसित राज्य से भी ज्यादा प्रतिशत विकास का दर का बिहार का हुआ है।
और यहां पर हम लोगों ने जो पहुंचा दिया है, अब जान लीजिए उत्पाद दर बढ़ करके पहुंच गया है 4,14,977 करोड़ रुपया। अब आप सोच लीजिए, इतना ज्यादा सब उत्पादन की स्थिति हो गई। और आपको हमने बता दिया जो अपराध के आंकड़े हैं, तो इसी प्रकार से हर क्षेत्र में एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी, और जान लीजिए जो एक कारण और है, जो हम लोगों का प्रजनन दर बहुत ज्यादा है। अब उसके लिए हम लोग कितना काम कर रहे हैं, इसका हम लोगों ने आकलन किया। आपको हम एक बात बता करके अपनी बात समाप्त करेंगे। ये जो महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, जान लीजिए अगर देश भर में पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर है 2, मतलब 2 बच्चे बच्चियां ही होती औसत पूरे देश में, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो। और बिहार का करवाया हमने, तो बिहार में भी अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो यहां भी प्रजनन दर 2 उन परिवारों का। और देश में अगर पति पत्नी में इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो प्रजनन दर 1.7। और बिहार का जो सर्वेक्षण कराया, इसका प्रजनन दर 1.6। तो मेरे मन में यूरेका की भावना आई कि भाई इसीलिए लड़कियों को पढ़ाएंगे, इसलिए हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय सब लड़की पढ़ ले और 12वीं कक्षा तक हो जाए, तो ऐसे ही प्रजनन दर नीचे जाएगा। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। कितना भारी प्रजनन दर था 2005-6 तक, 4.3, अब घट करके आया है 3.2। और अगर जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम आगे और 5 साल करने का मौका दीजिएगा, तो ये प्रजनन दर समझ लीजिए हम लोग 2 तो पहुंचा ही देंगे, हो सकता है उसके भी नीचे जाए। तो कितना विकास करिएगा, कितना आगे बढ़ेगा बिहार, जरा कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए। तो हर एक चीज पर सोचते हैं और लोगों को सोचने उचने से मतलब नहीं है। और हम लोगों का काम है सबके स्थिति को देखिए, काम कीजिए। हम लोग यहां काम कर रहे हैं और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार काम कर रहा है। सभी राज्यों को जो मदद जिसकी चर्चा अभी हम की गई है, तो बिहार में भी मदद, कोरोना के स्थिति में भी राज्य सरकार ने अपनी तरफ से भी किया, केंद्र सरकार ने भी मदद किया। किसी भी क्षेत्र में गांव के गरीबों को मुफ्त अनाज देने का नवंबर तक आप सोच लीजिए, ये केंद्र सरकार ने बनाया। और बाकी लोगों के लिए तो काम किया ही, एलपीजी कनेक्शन, सब तरह की सुविधा दी, किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता, ये सारा काम तो कर ही रहे। और केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़े पथों के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई। तो वहां से भी काम और हम लोग भी काम, और इतना काम कर रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार प्रगतिशील राज्य में परिणत होगा, सक्षम बिहार बनेगा, स्वावलंबी बिहार बनेगा। और ऐसा ही बिहार बनाने के लिए हम सब आप लोगों से एक अवसर और मांगते हैं। इतना ही कहने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। और भाई हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार वशिष्ठ जी को विजयी बनाइए। कुछ लोग भले इधर उधर बोलते रहेगा बेचारा, लेकिन सब समय तब विकासे का काम किया जिसकी हमने चर्चा की। हमारे पास आकर के कभी उल्टा पुल्टा कोई बात नहीं किया है, तो ये सब काम किया है, इसलिए फिर से जिताइए, विजयी बनाइए। और केंद्र के सरकार का तो सहयोग है ही, और राज्य में फिर से एनडीए की सरकार बनवाइए, ताकि बिहार को बहुत आगे ले जाने में हम लोग कामयाब हो सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो क्या उम्मीद करके जाएं? अरे वशिष्ठ जी को जिताइएगा, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठाकर कहा हम जिताएंगे, तो कहिए जीत का माला पहना दे, हाथ माला पहना दें। तो आप सब लोगों की सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया है। अब तीर के निशान का बगल का बटन दबा करके करिएगा, जो बोल दिया है कि 2 गो रहेगा। पहला जो है उसी में ही उसका तीसरे नंबर पर है, याद रखिएगा, दूसरा तरफ मत देखिएगा। और तीसरे नंबर पर तीर का निशान रहेगा, उसी के बगल का बटन दबाइएगा और भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा।
यही आपने आश्वस्त किया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और खास करके श्रीमती प्रमिला सिंह का भी मैं स्वागत करता हूं। काम कीजिए, आगे बढ़िए, समाज की सेवा करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड के औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार माननीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी, कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एनडीए के उम्मीदवार श्री श्रवण भुइयां जी, हमारे साथ यहां कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, जदयू नेता और प्रभारी श्री रणवीर नंदन जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील चौबे जी, विकासशील इंसान पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जगदीश चौधरी जी, हम लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ सिंह जी, जनता दल यू सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव सिंह जी, जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री राम लखन चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के नेता श्री महावीर प्रताप कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री राम लखन सिंह जी, कामता सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी, विजय सिंह जी, अशोक पांडे जी, अनिरुद्ध सिंह जी, मिथिलेश कुमार सिंह जी, अमरेंद्र कुशवाहा जी, हरेंद्र कुमार सिंह जी, धनंजय मिश्रा जी, वीरेंद्र राम जी, ददन तिवारी जी, ब्रजेश कुमार जी, जनता दल यू के हमारे सम्मानित साथीगण लव कुमार सिंह जी, अरुण शर्मा जी, बिंदेश्वर सिंह जी, कमलेश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मुकेश सिंह जी, सूरजवंश सिंह जी, अमोद चंद्रवंशी जी, रमेश सिंह जी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज हम लोगों के साथ शामिल होने के लिए मैं श्री सुरेंद्र सिंह जी और श्री अनिल सिंह जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब धूप को झेलते हुए आज के कार्यक्रम में खड़े हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। और इस बार तो कोरोना के चलते चुनाव में समय बहुत कम मिला। पहले तो जितनी जगहों पर हम लोग पहुंच जाते थे, इतना लंबा समय होता था, रहता था समय, लेकिन इस बार चुनाव में इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ एक बार नहीं, अनेकों बार आपके बीच में हम आते रहे हैं। हम तो इस बार फिर आए हैं आप से अनुरोध करने कि भाई फिर हम लोगों के और अपने बहुत ही काम करने वाले सुयोग्य और सम्मानित नेता भाई वीरेंद्र कुमार सिंह जी को
तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही निवेदन और अनुरोध करने के लिए हम आए। और आप लोगों ने प्रारंभ से ही जो सहयोग किया, काम करने का अवसर दिया, तो हमने काम ही किया। हम खाली नहीं बैठे रहते। पहला 5 साल में जितना काम किया, हमने जो कुछ भी कहा था, लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि काम बहुत हो रहा है। उससे भी ज्यादा दूसरे 5 साल में किया, और फिर उससे भी ज्यादा अभी का जो 5 साल पूरा हो रहा है, इसमें हम लोगों ने काम किया। तो मेरा मकसद तो काम ही करना है, लोगों की सेवा करना है। हम लोगों का मूल सिद्धांत क्या है? बराबर हम बताते रहते हैं, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोई तबका ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की गई हो। समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, और जो लोग हाशिए पर थे, किनारे पर थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने उनके लिए भी विशेष पहल की। चाहे वो महादलित, दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, महिलाएं हों। और आप जानते हैं, महिलाओं के लिए जो काम बिहार में किया गया, शायद ही इतना ज्यादा महिलाओं के लिए दूसरी जगह किया गया होगा। हम लोगों ने शुरू से कहा कि पुरुष और महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा और विकास तेजी से होगा। कहां महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में अवसर मिलता था? कुछ ही महिलाएं आ पाती थी। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में। तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हुई, अब कितना काम कर रही हैं। 3 चुनाव हो चुका तीनों स्तर पर, और अब कितनी महिलाएं आगे आ रही हैं। मैं तो सुनता हूं, वो जिस प्रकार से अपनी बात रखती हैं, जिस तरह से वो बोलती हैं, बहुत ही मुझे तो खुशी होती है कि लोगों ने पहले महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया जाता तो और आगे बढ़ा होता बिहार। तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए किया। बच्चियों के पढ़ाई के लिए, कम बच्चियां पढ़ती थी स्कूल में, गरीबी के कारण कुछ परिवार के लोग भेज नहीं पाते थे मिडिल स्कूल में भी। हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, फिर लगा कि सिर्फ 8वीं तक पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। 9वीं क्लास में हमने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि पूरा बिहार, जो इतनी आबादी का इतना बड़ा प्रदेश है, 1,70,000 से भी कम लड़कियां पढ़ती हैं 9वीं क्लास में। उसके बाद जब साइकिल योजना की शुरुआत की तो क्या वातावरण बना, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ लड़कियों में, और कितनी संख्या बढ़ती चली गई। बाद में तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आप जरा सोच लीजिए, अब लड़कियां कितनी बढ़ गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि मैट्रिक में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही निकल गई। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से काम किया गया और किस तरह से विकास का काम हुआ। महिलाओं को और जागृत करने के लिए हमने जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया, पहले लोगों को काम करने का मौका मिला, क्यों नहीं गठन कराया था? नाम मात्र का था, और वह भी उतना बढ़िया नहीं था। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना की और जीविका समूह की शुरुआत की। 10 लाख का हमारा लक्ष्य रहा है स्वयं सहायता समूह गठन करने का। अब 10 लाख हो चुका, और 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। तो एक एक चीज में काम, उसी तरह से समाज के किसी भी तबके को देख लीजिए। और हम तो बार बार कहते हैं, जैसा कि हमने कहा है, अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी
और पुरुष और महिला मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब काम करने का मौका मिला है तो बताइए क्या हाल था बिहार का। शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता था, कहीं चलने का रास्ता था। कानून की स्थिति कितनी खराब थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, और सब चीजों को नियंत्रित किया गया। इधर से उधर बायां दायां करने की कुछ लोगों की आदत होती, तो इसलिए कुछ जो भी हो, लेकिन अब आप गौर करके देख लीजिए तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है, हर राज्य के अपराध की स्थिति की जानकारी दी जाती है। जो सबसे हाल का 2018 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से आप जान लीजिए कि अपराध के मामले में बिहार में कितनी कमी आ गई है। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा राज्य, और बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर इस देश में चला गया। अब आप सोच लीजिए, कुछ लोग तो कुछ ही बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? आमदनी कितनी राज्य की बढ़ी, कहां था बिहार का हाल 2005-06 में? कितनी कम आमदनी थी, 76,466 करोड़ एक साल का। और जब हम लोगों ने विकास का काम किया तो हर साल पूरे राज्य में 12.5% की वृद्धि आमदनी में होती रही है, और अब आंकड़ा पहुंच गया है 4,14,977 करोड़ का एक साल का। बताइए, और एक व्यक्ति की जो आमदनी अगर औसतन मान लीजिए तो जितना हुआ करता था, हमारी तो आबादी बढ़ती है, प्रजनन दर ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद प्रति व्यक्ति की वृद्धि हुई। आय में औसतन पूरे बिहार में हर साल 10.5% की वृद्धि हुई है। तो कितनी बात को हम कहें साहब, कोई भी काम छोड़ा है क्या हमने? अपराध को बहुत हद तक नियंत्रित किया गया, विकास का काम कराए, और कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया है? समाज सुधार के लिए भी काम किया, महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किया गया, और हम लोगों ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया। एक एक काम करते हुए, और जो भी कोई जरूरी चीज है वो भी, स्कूल का निर्माण, हर चीज के लिए कितना काम किया गया। अस्पताल का क्या बुरा हाल था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, बताइए क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक महीने में मात्र 39 लोग जाते थे इस सरकारी अस्पताल में, यानी इलाज का प्रबंध नहीं था। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने दवा का, चिकित्सकों का, सबका प्रबंध किया, और आज स्थिति ये है। ये जो 8 महीने से कोरोना की बीमारी आ गई है, ये एक अलग दृश्य है, लेकिन इसके अलावे आप समझ सकते हैं कि अब कितनी बड़ी संख्या में लोग जाने लगे हैं। अब एक महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसत जाते हैं। तो एक एक क्षेत्र में कौन सा इलाका, सड़कों के निर्माण का इलाका, पुल पुलिया का, किसी भी क्षेत्र में लेके, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास का काम हो, हर चीज के लिए जितना हम लोगों ने काम किया है, उसका नतीजा है राज्य आगे बढ़ रहा है। और कहां पहले कुछ होता था? हम लोगों ने तो काम किया है भाई। और जब 2 बार 5-5 साल काम करने के बाद फिर मौका मिला तो हमने क्या कहा था? हमने 7 निश्चय की बात कही, और उसके लिए युवाओं के लिए काम, नए इंस्टीट्यूशन, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान, हर सब डिवीजन में ITI, इसका जो प्रबंध किया, सब जगह लगभग काम शुरू और पढ़ाई शुरू, और बहुत जगहों पर भवन का भी निर्माण उसके लिए जो था वो भी हो चुका है। ये सब काम तेजी से चल रहा। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे बच्चियां आगे पढ़ें। बहुत लोग गरीबी के कारण अपने बेटे बेटियों को आगे नहीं भेज पाते हैं, तो
तो इसको देखते हुए हम लोगों ने जो काम किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई और उसके चलते 4 लाख रुपए तक की मदद। जो लोग आगे पढ़ना नहीं चाहते लेकिन कोई काम करने के लिए घर के बाहर निकलता है, घर के पास पैसा नहीं है, वैसे युवाओं के लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया। जो उन लोगों के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, 2 साल तक 1000 रुपया प्रति माह की सहायता। और उसके बाद जो युवा है, जो कुछ काम करना चाहता है, उतना दूर तक पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी काम तलाशेगा तो हमने क्या उसी समय कहा कि भाई जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा उसको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कराई और आप जान लीजिए 10 लाख युवाओं ने ट्रेनिंग ली और ये सब काम तो हम लोग कर ही दिए। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में भी 35% का आरक्षण उसके पहले कर दिया था। यहां पर बिहार में महिला पुलिस में नजर आती थी, अब इतनी महिलाएं पुलिस बल में नजर आती हैं कि शायद ही किसी राज्य में नजर आती। तो ये काम हम लोगों ने कर दिया है। अब उसके बाद क्या कहा कि हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। जो बुरा हाल था बिजली का, क्या होता था भाई पूरे बिहार में, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो मुश्किल से 700 मेगावाट की खपत थी और अब 6000 मेगावाट से ज्यादा की खपत है। और आप जान लीजिए हर घर बिजली उपलब्ध कराने का हमने निश्चय किया और वो काम करने का लक्ष्य रखा 2018 के दिसंबर, वो काम पूरा कर दिया अक्टूबर 2018 तक। आप जितने लोग और ज्यादा बिजली चाह रहे हैं और नए घर बना रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सबको बिजली मिल रही है। तो जो एक स्थिति पैदा किया, हर घर शौचालय देश भर की योजना है, हमारे यहां भी लगभग ये काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा सा बचा वो भी हो रहा तेजी से। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम बहुत हद तक हुआ। और उसके बाद हर घर नल का जल, अब वो काम भी जितना तेजी से हो रहा है, बीच में ये कोरोना के चलते थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन अब फिर भी 83-84% से भी ज्यादा हो गया है और अगले 2 महीने के अंदर हर घर में नल का जल पहुंच जाएगा। और हम आपके यहां भी आए होंगे, जरूर इस बात की हम चर्चा करते रहे सब जगह जहां भी जाते, कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। तो आप बताइए, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक एक काम किया, सब चीज को आगे बढ़ाया। अब यहां पर जो बात कर रहे थे आप जान लीजिए, अरे भाई 15 साल हम काम करने में लगे हुए थे और नहीं सोचा कि जिला अनुमंडल इन सब चीजों के बारे में करेंगे। अब अगला बार मौका दीजिएगा तो यही सब काम करेंगे। अब क्या इतना काम कर चुके हैं, अभी तो एक एक चीज को बुनियादी तौर पर हमको देखना था तो उस काम को हम कर रहे थे। अब इसके आगे और फिर जान लीजिए, अब युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे जो सरकारी संस्थाओं में पढ़ते हैं उनके लिए तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे जो कम पढ़े लिखे हैं, आज का युग नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया। अब अगर नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण उनको नहीं हो जाए, उसके बारे में जानकारी, कैसे वो काम करेंगे इन सब चीजों पर, अगर यह एहसास नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पर और नई टेक्नोलॉजी के ज्ञान की कमी के कारण लोग दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे जगह से बहुत सारी चीजों को हम लोगों को मंगवाना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अब हमने यह भी निश्चय ले लिया है 7 निश्चय 2 में कि हम उस तरह से सबका ट्रेनिंग करवाएंगे नई टेक्नोलॉजी का और गांव गांव तक पहुंचाने का, ये सब चीज हम लोग करेंगे। एक बात को अच्छी तरह जान लीजिए, और महिलाओं के लिए तो और कुछ करेंगे। अभी तो जो महिलाएं इंटर पास करती हैं उनको देते हैं 10,000, और अगर ग्रेजुएट पास कर जाती है तो उनको देते हैं 25,000। अब आगे जब दीजिएगा मौका तो इंटर पास करने पर लड़की को देंगे 25,000 और ग्रेजुएट होने पर लड़की को देंगे 50,000।
इस तरह से हम लोगों को बढ़ाएंगे और जो सम्मान एक दूसरे के प्रति भाव पैदा होगा स्त्री और पुरुष में, सोच लीजिए कौन सी स्थिति आएगी। बिहार की जो ऊंचाई रही है, पुराना इतिहास है, उसमें बिहार कितने ऊंचे स्थल पर था। हम फिर से बिहार को उसी ऊंचाइयों पर पहुंचा पाएंगे अगर पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो ये सब काम तो करेंगे ही। और एक चीज जान लीजिए, हमारा यह भी निश्चय है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। अब जान लीजिए, कहीं सूखा उखा पड़ने हम नहीं देंगे। कोई भी स्थिति हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। इस बात का जिक्र ये जो शुरू हुआ था कोरोना का और लॉकडाउन हुआ, उसके पहले ही हमने पटना से इस बात की घोषणा की थी। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का पानी भी पहुंचाएंगे और गांव को और बेहतर करेंगे। हर गांव तक सड़क का निर्माण हो गया लगभग। अब वहीं तक नहीं छोड़ेंगे, कई गांवों को जोड़ते हुए कोई और अच्छी जगह पर जाने के लिए सड़क चाहिए तो उस तरह के सड़क का भी निर्माण गांव-गांव की तरफ करवाएंगे। ये भी कराएंगे हम लोग। और उसके अलावे शहरों का भी बता देते हैं। शहरों में भी और बाजार में भी, अब दोनों तरफ बाजार रहता है, बीच से सड़क गुजरता है, उसका चौड़ीकरण भी हो जाए तो भी जाम रहता है। तो हर शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे और जहां बाईपास की जगह नहीं हो तो ऊंचाई से फ्लाईओवर ले जाकर के जाएंगे ताकि किसी को दिक्कत नहीं। तो एक एक चीज आप समझ लीजिए, हमारे मन में ये सारी बातें, हर तरह की चीज है। एक एक इस प्रकार के काम को हम लोग करवाएंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, देखिए हम लोग तो कृषि रोड मैप के माध्यम से बहुत काम करते हैं कृषि वगैरह का, लेकिन एक बात हमने जो आकलन किया तो लोग जो पशुपालन करते हैं उनके जानवर अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको कठिनाई बहुत होती है। तब अगली बार मौका दीजिएगा तो 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और हर गांव में टेक्नोलॉजी की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई भी का जानवर भी बीमार है तो तत्काल वो अस्पताल को दिखा सकता है, सूचना दे सकता है और उसका चिकित्सक आएंगे और जितना उसके लिए दवा की जरूरत है सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा ताकि लोग पशुपालन भी ठीक ढंग से कर सकें। और सब लोग करते हैं, अब हर लोग करते हैं और उसकी आवश्यकता है, उससे भी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, इसके माध्यम से दूध के उत्पादन में वृद्धि, हर चीज के उत्पादन में वृद्धि है। तो एक एक चीज, इस तरह की चीजों को और भी जो करना है। और यही नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उन स्वास्थ्य उपकेंद्रों को भी विकसित करेंगे और वही नई टेक्नोलॉजी से उसको अस्पतालों से जोड़ेंगे कि अगर जिसको थोड़ा भी तबीयत लगे कि कुछ खराबी है तत्काल उसके माध्यम से अस्पताल को सूचित करेगा ताकि उनका इलाज अस्पताल की तरफ से उनका तत्काल हो सके। तो ये सब चीज जो मेरे मन में आया है हमने किया है। हमारे और भी जितने घटक दल हैं, सब लोगों के मन में जो और बातें हैं उन सब को मिला करके हम बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया। आप जरा बताइए, जिस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण का व्यवस्था किया, संवैधानिक व्यवस्था किया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बिना समय गंवाए तत्काल यहां कानून बना करके वह व्यवस्था कर दिया। हम लोग किसी की उपेक्षा नहीं करते और जिस तरह से समाज में हाशिए पर लोग थे उनके उत्थान के लिए भी काम। कहां लोग पहले सेवा करते थे भाई लोगों की, और सबकी सेवा हम लोग करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। तो यही हम लोगों का मकसद है। और जान लीजिए केंद्र की तरफ से भी बहुत तरह की सहायता किसानों को, लोगों को मिल रही है, गरीब लोगों को, और हम लोगों की तरफ से भी मिल रही है। तो ये मिलजुल करके आप समझ रहे हैं, अब बिहार पीछे नहीं रहेगा, पिछड़ा नहीं रहेगा, अब बिहार आगे बढ़ेगा। इसको हम लोग सक्षम बनाना चाहते हैं, बिहार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। ये बिहार आगे बढ़ेगा और सबके सहयोग से। तो हम लोगों ने सबों के लिए काम किया। जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की।
और जो भी आज सब लोगों का सम्मान है, चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो या अति पिछड़े वर्ग के लोग हो। कहां अति पिछड़ों को मिलता था, कुछ बताइए, क्या जगह मिलती थी? कोई लोगों को मिल पाता था जनप्रतिनिधि के रूप में जगह? लेकिन अब देखिए जिस तरह से हमने पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया, प्रावधान किया, आरक्षण किया, आज देखिए सब लोगों को कितना अब काम करने का मौका मिला है। और लोग जो समाज को बांटने के चक्कर में पहले कराते रहते थे इधर उधर, और जो नक्सल वगैरह का भी धंधा करने के चक्कर में रहते थे, उस सब में कहां चला गया? सबकी कितनी कमी हो गई, और सब लोगों को हम जोड़ करके आगे बढ़वा रहे हैं। तो अगर मौका दीजिएगा तो भाई हम तो सेवा करेंगे। कुछ लोग हैं जो देखिए मेरे ऊपर बहुत तरह की बात बोलते रहता है, खूब प्रचार लेता है, हमको कोई एतराज नहीं। भाई मेरे ऊपर अनाप शनाप बोल करके अगर प्रचार लेते हो तो लो, हमको क्या दिक्कत है? कम से कम मेरे ही चलते ना प्रचार ले रहे हो, मेरे ही ऊपर कुछ अनाप शनाप बोलोगे तभी ना प्रचार मिल रहा है, लो प्रचार। लेकिन काम करने का कोई अनुभव है, कोई समझ है कि क्या होना चाहिए? कोई सलाहकार रहता है, कुछ से कुछ करवा दिया जो कभी होना ही नहीं है। अरे 15 साल रहा राज पति पत्नी, क्या किया, किसके लिए किया? अभी तो अंदर भी है, जो काम किया उसी के चलते अंदर है, और लोग भी अंदर जाएंगे। लेकिन क्या है, कोई काम करता है? सब अपने हित में काम करता है, अपने लिए काम करता है। और हम लोगों को मौका दिए हैं, हम पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और सबकी सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहते हैं, और बाकी लोग अपने लिए कुछ करते रहते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य अपने लिए कुछ नहीं करना है, हमारा काम तो आप सबकी सेवा करना है। तो इसलिए आगे मौका दीजिएगा और सेवा करते रहेंगे। और यही आपसे अपील करने आए हैं कि भाई काम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को और तरक्की के रास्ते पर ले जाना चल रहे हैं हम लोग, और आगे बढ़ना चाहते हैं और एक विकासशील राज्य हो जाए। तब वैसी स्थिति में हम सबको, समाज के हर तबके से हम यही अपील करेंगे कि मिलकर काम करिए। कुछ लोग वोट के चक्कर में बंटवारा करने के हिसाब में रहते होंगे, लेकिन कभी कोई काम का तजुर्बा है, काम का अनुभव है, काम कभी किया है? एक बात जान लीजिए, जो भी सरकार आप बनाते हैं उसी की जिम्मेवारी है सेवा करना। तो हम लोग तो आपकी सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ही काम का अपने ही लिए कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए आपको सोचना है भाई, सभी हम बहनों और भाइयों से, सभी बुजुर्गों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के काम को देखिए, और आपको लगता है कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए तो भारी मतों से फिर से हम लोगों के उम्मीदवार वीरेंद्र बाबू को विजयी बनाइए। और कुटुंबा क्षेत्र के भी हमारे उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, हम पार्टी से उनको भी विजयी बनवाइए, श्रवण भुइयां जी को। हम यही आप सबसे अपील करने आए हैं। और क्या उम्मीद लेकर के जाए बताइए, जिताइएगा कि नहीं? वीरेंद्र बाबू को जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीत का आश्वासन दे दिया, तो हम इनको अब जीत का माला पहना दें। हाथ उठा के बोलिए। ये सब चिंता आप लोग मत करिए, आप पहले जितवा दीजिए और तब कुछ कहिए हमको। आप लोगों के आश्वासन पर हमने जीत का भी माला पहना दिया, तो हम तो अब यही बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं आप सब लोगों को न सिर्फ धन्यवाद देता हूं, बल्कि आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। चूंकि अभी 3 जगह पर और उपस्थित होना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के